पहला प्रश्न है हम लोग का, महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी महाभारत का और दूसरा नाम क्या है वो बताना है। तो इसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर तीसरा, जया संहिता। महाभारत को जया संहिता नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ था। बताना है किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन 1 में स्वदेशी आंदोलन, दूसरा में असहयोग आंदोलन, तीसरा में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ था। ये नारा था महात्मा गांधी का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे 1942 में। अगला प्रश्न है हम लोग का, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, दूसरा कौन था? बताना है दूसरा कौन था। तो ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दूसरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में श्री राजगोपालचारी, चौथा में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेदिक सूतकों में बार बार नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन दूसरा में सिंधु, ऑप्शन तीसरा में ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन चौथा में सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उल्लेख ऋग्वेदिक सूत्रकों में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस देवता की पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं हुई थी वह कौन थे जिसका ऋग्वेदिक काल में पूजा नहीं हुई थी। तो ऑप्शन ए में मरुत, ऑप्शन दूसरा में है भगवान शिव, ऑप्शन तीसरा में अग्नि, ऑप्शन चौथा में इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भगवान शिव। भगवान शिव की पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था। तो ऑप्शन 1 में है 1939 ईस्वी में, ऑप्शन दूसरा में 1947 ईस्वी में, ऑप्शन तीसरा में है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन चौथा में है 1936 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 6 का 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। देख सकते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। फिर अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताना है किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 में है मुगल साम्राज्य, ऑप्शन दूसरा में मराठा साम्राज्य, ऑप्शन तीसरा में गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन चौथा में मौर्य साम्राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का नाम बताएं। क्या नाम था पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा, चांद बरदाई। चांद बरदाई इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बताना है ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन 1 में है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन दूसरा में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन तीसरा में सरदार भाई पटेल, ऑप्शन चौथा में राजा राम मोहन राय।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? त्रासदी कब हुई थी? त्रासदी कब हुई थी जालियांवाला बाग? तो ऑप्शन 1 में 13 अप्रैल 1887, 13 अप्रैल 1867। ऑप्शन 1 में 13 अप्रैल 1867, ऑप्शन दूसरा में 15 जून 1947, ऑप्शन तीसरा में 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन चौथा में 17 मई 2011। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध था? बताना है कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का तीसरा, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त साम्राज्य के दरबार में थे? बताना है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त साम्राज्य के दरबार में थे? ऑप्शन 1 में कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन दूसरा में चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन तीसरा में समुद्रगुप्त, ऑप्शन चौथा में स्कंदगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, मुगल बादशाह जिसने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फरखरीसियर इज ए करेक्ट आंसर। फरसुखरीसियर इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताना है। तो ऑप्शन 1 में विजयराज, ऑप्शन दूसरा में कृष्णदेवराय, ऑप्शन तीसरा में देवराय, ऑप्शन चौथा में हरिहर और बुक्का। तो इस 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, हरिहर और बुक्का इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सर्वोदय की अवधारणा के जनक कौन है? बताना है सर्वोदय के अवधारणा के जनक कौन है। तो ऑप्शन 1 में विनोबा भावे, ऑप्शन दूसरा में महात्मा गांधी, ऑप्शन तीसरा में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन चौथा में केजी मुसरूवाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा, महात्मा गांधी। सर्वोदय की अवधारणा के जनक महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बताना है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय था भारत का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था? बताना है ये वाक्य किसने कहा था। ऑप्शन 1 में है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन दूसरा में सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन तीसरा में महात्मा गांधी ने, ऑप्शन चौथा में MA
जिन्ना ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का तीसरा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था। अगला प्रश्न है हम लोग का, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली ब्लैंक स्पेस में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला संगठन थी, कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। सो गाइज देख लें, सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इसी तरह के प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप तक इसी प्रकार की जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।